taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. प्रस्तुत किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत देने का काम करा है। उन्होंने जो टैक्स की 2 स्लैब थे, पुराना और नया, तो नया स्लैब जिसमें 7 लाख तक की आय पर टैक्स 0 था, उसको बढ़ाकर 7 लाख से 12 लाख कर दिया। 12 लाख होने के बाद अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना तक है तो आपको 0 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू कि आपकी कोई स्पेशल इनकम ना हो, जैसे कैपिटल गेन वगैरह में, क्योंकि रूल 87A की जो रिलीफ है वो रिलीफ यहाँ पर काम नहीं करती। पिछले साल इस पर बहुत झगड़ा भी हुआ, मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक चला भी गया, लेकिन इस बार उन्होंने बजट भाषण में ही क्लैरिटी कर दी कि 87A की रिलीफ स्पेशल इनकम्स पर काउंट नहीं होगी, वहां पर नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, लेट्स से आपकी इनकम 20 लाख रुपए है, तो आपकी जो टैक्स छूट है 0 से 4 लाख तक 0, 4 से 8 लाख तक 5% यानी 20,000, 8 से 12 10% यानी 40,000। तो अगर आपकी इनकम शुरू भी हो गई तो आपका जो मीटर चालू होता है वो मिनिमम 60,000 रुपए टैक्स से शुरू होगा। और जो सैलरीड एम्प्लॉय है, जो सैलरी क्लास है, उसके लिए टैक्स की छूट जो है वो 12,75,000 तक बन जाती है, क्योंकि 75,000 की उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल सकती है। और सीनियर सिटीजन का ख्याल रखते हुए जो इंटरेस्ट पे टीडीएस की जो लिमिट थी 50,000 वो बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई, तो यानी 1 लाख तक पर उसका टीडीएस भी नहीं कटेगा। और एक मिडिल क्लास के लिए एक और रिलीफ की बात यह है कि पहले एक घर पर, एक मकान पर नोशनल इनकम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था वो 0 थी, अब उसको बढ़ाकर 2 मकान तक कर दी गया, यानी 2 हाउस प्रॉपर्टी पर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो टैक्स नहीं है। तो इस वजह से ये बजट मिडिल क्लास के फेवर का बजट है और एक अच्छा बैलेंस बजट है। कुल मिलाकर मिडिल क्लास के फायदे का ये बजट साबित होने वाला है, क्योंकि उनके हाथ में, हर आदमी के हाथ में 2,000, 4,000, 5,000 रुपए तक बचेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।